यूएस ने ईरान पे क्यों हमला किया, इसके लिए दो पॉसिबल एंगल समझने पड़ेंगे। पहला है शॉर्ट टर्म एंगल और दूसरा है लॉन्ग टर्म एंगल। सबसे पहले बात करते हैं इमीडिएट पॉलिटिकल डिफ्रैक्शन थियरी की। वीक्स में एप्स्टीन फाइल्स फिर से लाइमलाइट में आई है और इस बार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सिर्फ इल्जाम नहीं है बल्कि सबूत है। रिपोर्ट्स की माने तो इन रिवोल्यूशन में एक वुमेन का इंटरव्यू है एफबीआई के साथ, जिसमें वो ये बता रही है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो माइनर थी तो उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इसे कितने भी छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन कल ही यूएस पार्लियामेंट के बाहर एक स्टैचू इंस्टॉल किया गया है डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन का इन द टाइटैनिक पोज। यूएस के लोकल लोगों में भी ये हवा है कि ये पूरा का पूरा एक डिस्ट्रैक्शन है। पॉलिटिकल साइंस में इसे रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट कहते हैं, जहां एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट से डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म टेम्परेरीली दबाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें तो कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 के पहले यूएस रिलेटिवली एक आइसोलिस्ट कंट्री था। मतलब उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि दुनिया में कौन से एंड में कौन सी वॉर हो रही है, उन्हें मतलब था बस अपनी इकोनॉमी से। और फिर 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया और बस ये मोमेंट बन गया यूएस की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट। यूएस को सडनली ये रियलाइजेशन हुआ कि अगर उसे ग्लोबल सुपर पावर बनना है तो सिर्फ इकोनॉमी से ही काम नहीं चलेगा, उसे मिलिट्री माइट भी बढ़ानी पड़ेगी। अब इसके बाद होना क्या था, यूएस के पास पैसे तो थे ही, तो उन्होंने अपने मिलिट्री रैपिडली एक्सपांड करनी शुरू कर दी। फैक्ट्रीज ने सिविलियन प्रोडक्शन स्किप करके मिलिट्री प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। जापान के साथ तो लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन उन कंपनियों को लग गया पैसों का खून। उन्हें ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि वॉर है पैसे बनाने की मशीन। तो उसके बाद कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, यू नेम इट, हर जगह यूएस ने कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा की। यूएस दूसरे देशों को अनस्टेबल करने लगा ताकि वो अपने देश में स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके। यहीं से स्टार्ट हुआ एक सिस्टम जिसे हम कहते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। आज सिचुएशन ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है। तो कंक्लूजन बहुत सिंपल है कि जियोपॉलिटिक्स बहुत लेयर्ड होती है और दुनिया पावरफुल के आगे झुकती है। तो या तो पावरफुल बन जाओ और या तो झुकने के लिए तैयार हो जाओ।